ईस्ट बंगाल में बीजेपी ने किया 12 घंटे तक बंद का ऐलान। शाम 6 बजे तक रहेगा बंद। बीजेपी ने ममता से इस्तीफे की मांग की। बीजेपी के बंद के आह्वान के बाद ममता सरकार ने सभी कर्मचारियों को दफ्तर आने का दिया आदेश। गैर हाजिर होने पर होगी कार्रवाई। 12 घंटे बंद के आह्वान के बीच कोलकाता में बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने दुकानों को बंद करने की अपील की। बाजार में जाकर लोगों से बंद में साथ देने के लिए कहा। कोलकाता में बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने लोगों के सामने हाथ जोड़े, बोली बंद में दें साथ। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में दिखा बीजेपी के बंद का असर, सुबह दुकानें नहीं खुली। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी दिखा बंद का असर, सड़कों पर दिखा सन्नाटा। मुर्शिदाबाद के लालगोला रेलवे स्टेशन पर रेल रोको आंदोलन, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोकी ट्रेन। लालगोला रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोक रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प, पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर कार्यकर्ताओं को भगाया। हुगली में भी दिखा बीजेपी के बंद का असर, कार्यकर्ताओं ने ट्रेन की पटरियों पर लेटकर रोकी ट्रेन। उत्तर 24 परगना के बनगांव में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोकी ट्रेन, पुलिस ने पटरियों से कार्यकर्ताओं को हटाया। अलीपुरद्वार में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बंद को लेकर रोकी बस, मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने कार्यकर्ताओं को जबरन हटाया। हावड़ा में बस के ड्राइवर हेलमेट पहनकर निकले, सुरक्षा का हवाला दिया और डर की बात कही। कूच बिहार में भी हेलमेट पहने दिखे बस के ड्राइवर, सुरक्षा का दिया हवाला। बीजेपी के बंद के दौरान मालदा में भिड़े तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता, टीएमसी ने बंद के विरोध किया, फिर हुई हाथापाई। नवन्ना मार्च में बंगाल पुलिस का लाठीचार्ज, वाटर कैनन के बीच पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, कई प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स घायल हुए। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ने लिखी राज्यपाल को चिट्ठी, नवन्ना अभियान के दौरान गिरफ्तार स्टूडेंट्स को बिना शर्त रिहा करने की मांग की। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ममता के इस्तीफे तक आंदोलन रहेगा जारी। अमित मालवीय ने कोलकाता पुलिस का वीडियो जारी कर ममता सरकार को घेरा, वीडियो में हॉकी से प्रदर्शनकारियों को पीटते नजर आए पुलिस वाले। कोलकाता हत्या रेप के मामले में सीबीआई की जांच तेज, संदीप घोष के करीबी एएसआई अनूप दत्ता का जल्द होगा पॉलीग्राफ टेस्ट। कोलकाता में स्टूडेंट्स के प्रदर्शन पर पीड़िता के पिता का बयान, बोले छात्र अपनी जान पर खेलकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सीबीआई जांच पर जताया भरोसा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ममता सरकार पर बड़ा हमला, बोले बंगाल में ममता ने निर्ममता और तानाशाही की सारी हदें पार कर दी। बंगाल में जारी हिंसा के बीच टीएमसीपी का स्थापना दिवस आज, टीएमसीपी के कार्यक्रम में शामिल हो सकती हैं ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट किया, ऐलान किया तृणमूल छात्र परिषद स्थापना दिवस अभया को किया समर्पित, डॉक्टर बिटिया के लिए जल्दी न्याय की मांग भी की। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक, राज्यों की चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी शामिल। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का खौफ, अब तक 8 बच्चों समेत 9 लोगों हुए शिकार। बहराइच के 35 गांवों में आदमखोर भेड़ियों की दहशत, सुरक्षा के लिए रात भर जग रहे हैं ग्रामीण, 45 दिनों से है आदमखोर भेड़ियों का खौफ। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने में वन विभाग की 12 टीमें पकड़ने में जुटी, ड्रोन से सर्च ऑपरेशन। राजस्थान के पाली में नदी में बहा ट्रक, ड्राइवर और कंडक्टर को रस्सी की चेन बनाकर बचाया गया। गुजरात के मोरबी में हाईवे पर आया सैलाब, पानी के तेज बहाव में फंसा ट्रक। मोरबी में हाईवे पर सैलाब आने से हुई लोगों को परेशानी, बाढ़ की वजह से दोनों तरफ लगा लंबा जाम। गुजरात के मोरबी में मच्छू डैम के 30 गेट्स खोले गए, निचले इलाकों में आया सैलाब, लोगों के घर डूब गए। गुजरात के नाडियाड में चारों तरफ दिखा बाढ़ का कहर, संतराम रोड पर सब्जी मंडी में कमर तक भर गया पानी। गुजरात के जामनगर में पानी के तेज बहाव में युवक फंस गया, हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। गुजरात के जामनगर में सैलाब का कहर, महाप्रभु जी की गद्दी के पास पानी में डूबी पुलिस की चौकी। गुजरात के आणंद में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात, झील ओवरफ्लो होने के बाद मगरमच्छ सड़क पर आ गया। गुजरात के नाडियाड के पास शेड़ी नदी के पास गौशाला में फंसे 10 लोग, फायर ब्रिगेड की टीम ने किया रेस्क्यू। गुजरात के राजकोट में होदथल्ली गांव में नदी में पलटी कार, युवक को ग्रामीणों ने बचाया। राजकोट में रामनाथ इलाके में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाया गया, करीब 25 लोग बाढ़ में फंसे। गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश की वजह से प्रशासन हुआ अलर्ट, डीएम ने नियंत्रण कक्ष का दौरा किया, निचले इलाकों में रहने वालों को दी सलाह। गुजरात के कई जिलों में बाढ़ का कहर बरकरार, मदद के लिए सेना बुलाई गई, सेना की 6 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। गुजरात के गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की, प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों को मदद के निर्देश दिए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश और लैंडस्लाइड के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू, एसडीआरएफ की टीम ने कई लोगों को बचाया। उत्तरकाशी में जिला मुख्यालय पर भारी बारिश के बाद दहशत में दिखे लोग, नालों में काफी पानी और मलबा आने से घरों से बाहर सुरक्षित स्थान पर भागे लोग। यूपी के चित्रकूट के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से बरदहा नदी का जलस्तर बढ़ गया, एक युवक नदी के तेज बहाव में बहा। राजस्थान के टोंक के बीसलपुर बांध में पानी की आवक हुई तेज, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में बारिश की वजह से भर गया पानी।
तेज बारिश के चलते चंबल नदी खतरे के निशान के करीब तेजी से बढ़ रहा है चंबल नदी का जलस्तर। गुजरात के नाडियाड में बाढ़ में फंसे 15 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 12 घंटे से फंसे थे सभी लोग। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने बाढ़ के हालात पर समीक्षा बैठक की। अधिकारियों से प्रदेश के मौजूदा हालात को जाना। यूपी के बलिया में घाघरा नदी में लगातार हो रहा है कटान। कई साल पुराना हनुमान मंदिर नदी के पानी में समा गया। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में तेज बारिश की वजह से नदियां उफान पर। बागबनिया नदी के पुल के ऊपर से गुजर रहा है बारिश का पानी। गुजरात के गांधीनगर में भारी बारिश के बाद नदियों का बढ़ा जलस्तर। पानी का दबाव बढ़ने से सरोवर डैम के 5 दरवाजे खोलने पड़ गए। निचले इलाकों में अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में सैलाब में फंसे कई श्रद्धालु जन्माष्टमी के मौके पर छोटे स्नान के बाद लौट रहे थे। गुजरात के वडोदरा में बारिश और बाढ़ ने जमकर कहर बरपाया। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर पानी में भर गया। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में अलकनंदा नदी का बढ़ा जलस्तर। धारी देवी मंदिर के पास भी बना बाढ़ का खतरा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बारिश के बाद लैंडस्लाइड। पहाड़ों से सड़क पर आया मलबा। कई रास्ते बंद हो गए। गुजरात के पंचमहाल में पानम बांध से 2.54 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। हर तरफ दिखा पानी ही पानी। गुजरात के अरवल्ली में लोगों के घर में घुस गया सैलाब। बाढ़ के पानी में तैरते दिखा सामान। पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात। अहमदाबाद में भारी बारिश के बाद जलभराव। लोगों की परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। यूपी के सोनभद्र में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां। डैम से पानी छोड़े जाने से कई गांवों में बाढ़ के हालात। एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी किया अलर्ट। जय शाह निर्विरोध आईसीसी के चेयरमैन चुने गए। 1 दिसंबर को पद संभालेंगे। यूपी में 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए। फुरसतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तपेश्वर नाथ धाम रखा गया। अकबरगंज का नाम मां अहोरवा भवानी धाम किया गया। यूपी में 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदले जाने पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। रेलवे स्टेशनों के सिर्फ नाम नहीं हालात भी बदले कहा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर अल्पसंख्यक मोर्चे की कार्यशाला में कई मेंबर्स ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर सवाल खड़े किए। फ्लाइट में चढ़ते ही आसाराम ने दिखाए पुराने तेवर। विमान में बड़ी संख्या में आसाराम के समर्थक नजर आए। अपने सपोर्टर्स को डांटते नजर आए आसाराम। विधानसभा चुनावों के चलते राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे में बदलाव। 10-12 दिन की जगह अब 6 से 7 दिन का किया गया दौरा। केंद्रीय मंत्रिमंडल और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक आज। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठक सुषमा स्वराज भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी। जनधन योजना के 10 साल पूरा होने पर पीएम ने दी बधाई। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, महिलाओं, युवाओं और हाशिए के समुदायों को सम्मान देने में यह योजना सर्वोपरि रही है। नोएडा में मारपीट के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पार्किंग को लेकर हुआ था झगड़ा। दिल्ली के मयूर विहार इलाके के स्टार सिटी मॉल में मारपीट के दौरान एक युवक घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के गाजियाबाद में आईएएस अफसर बनकर 5 करोड़ की ठगी की वारदात। कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया गया पुलिस के द्वारा मुकदमा। गाजियाबाद में विजयनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया। गाजियाबाद के साहिबाबाद के राजेंद्र नगर में एक पीजी हॉस्टल की आड़ में देह व्यापार का भंडाफोड़। हॉस्टल संचालिका समेत 4 लोग गिरफ्तार। 4 महिलाएं भी पकड़ी गई। यूपी के बदायूं में दूसरी शादी के लिए पत्नी को मौत के घाट उतारने का आरोप। पति ने पहले बदमाशों द्वारा पत्नी की हत्या करने का किया था नाटक। पुलिस की पूछताछ में हुआ पर्दाफाश। गाजियाबाद में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। किराना व्यापारी से 12 लाख रुपए लूटे। मथुरा में 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों की गिरफ्तारी। 240 किलो अवैध गांजा और ट्रक भी जब्त। यूपी के बाराबंकी में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। 2 बदमाश गिरफ्तार, एक हुआ फरार। गाजियाबाद में अपहरण की झूठी सूचना देने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अपहरण के एवज में घर से मांगे थे 1 लाख रुपए। बिहार के गया में लाखों रुपए की अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद। पुलिस की छापेमारी के बाद मौके से तस्कर फरार। बिहार के सीतामढ़ी में प्रेमिका से मिलने उसके घर गए प्रेमी की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना में शामिल लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी के गाजीपुर में आरपीएफ के 2 जवानों की हत्या का मामला। पुलिस ने 4 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। 20 अगस्त को रेलवे ट्रैक पर मिले थे रैपिड एक्शन फोर्स के जवान के शव। यूपी के फर्रुखाबाद में 2 लड़कियों के शव मिलने से हड़कंप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। मध्य प्रदेश के सिवनी में भाइयों के बीच जमीन विवाद में जमकर चली लाठियां। कोर्ट में पेशी के लिए आए भाइयों में हुआ था झगड़ा। मध्य प्रदेश के मंदसौर में कच्चे माल से भरी ट्रक में आग लग गई। हाई टेंशन लाइन से टकराने के बाद हुआ हादसा। राजस्थान के अजमेर में स्टंट करने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिना नंबर की गाड़ी भी जब्त की गई। उत्तर प्रदेश के शामली में मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर चोर गिरफ्तार। कब्जे से बरामद हुई 2 बंदूकें। जम्मू कश्मीर के कटरा में बीजेपी के कैंडिडेट बदलने पर हुआ प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। टेरर फंडिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को रिहा करने का आदेश। 26 जुलाई 2017 से लगातार हिरासत में है। साउथ कश्मीर में आतंकियों के 9 मददगार गिरफ्तार। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और बारूद भी बरामद किए गए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के 3 मददगार गिरफ्तार। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और बारूद बरामद किया गया। सीनियर आईपीएस अधिकारी वी श्रीनिवासन को एनएसजी का डायरेक्टर जनरल बनाया गया। 1992 बैच के बिहार काडर के आईपीएस हैं।
IRMS अधिकारी सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन और CEO बनाया गया। भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियरिंग सेवा के 1986 बैच के अधिकारी हैं। यूपी के झांसी में चल रहे नगर निगम के बुलडोजर का लोगों ने किया विरोध। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हुई थी कार्रवाई। बलोच लिबरेशन आर्मी ने चीन को बलूचिस्तान छोड़ने की धमकी दी। चीनी नागरिकों को निशाना बनाने के लिए बना दी अलग स्पेशल यूनिट। बलोच लिबरेशन आर्मी का बहुत बड़ा दावा, 36 घंटे में 130 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हमलों से घबराए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत पर थोड़ा ठीकरा बोले, दहशतगर्दी के जरिए हमें कमजोर करने की कोशिश। इजरायल की सेना ने हमास के चंगुल से इजरायली नागरिकों का रेस्क्यू किया। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकी अगवा कर गाजा ले गए थे। युद्ध के बीच यूक्रेन का बड़ा ऐलान, यूक्रेन में बनी पहली बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। रूस ने यूक्रेन के पावर ग्रिड पर दागी 200 मिसाइलें, हमले में 5 लोगों की मौत का किया दावा। हिजबुल्लाह के हमले पर इजरायल का बड़ा दावा, लेबनान के रिहायशी इलाकों में रॉकेट हमला करने का लगाया आरोप। यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा दावा, बोले यूक्रेन पर 100 मिसाइल और 100 ड्रोन से किया गया हमला।